दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मिलर्स गर्ल फिल्म की कहानी के बारे में बात करेंगे। ये कहानी एक टीचर की है जो एक खूबसूरत स्टूडेंट से दूर नहीं रह पाता। तो चलिए बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है कायरो नाम की एक लड़की से, जिसके मम्मी पापा दूसरे देश में रहते हैं। कायरो एक सुनसान घर में अकेली रहती है, जहां उसे लिखने का शौक लग गया। जंगल के रास्ते से होकर कायरो एक क्लास में पहुंचती है, जहां उसकी मुलाकात जोनाथन मिलर से होती है। जोनाथन एक मिडिल एज का आदमी है जो अच्छा राइटर नहीं बन पाया, इसलिए टीचर बन गया। जब कायरो जोनाथन की क्लास में आई तो उसने कुछ किताबें पढ़ने को कहा, लेकिन कायरो वो सारी किताबें पहले ही पढ़ चुकी थी। फिर वहां विनी नाम की एक और लड़की आई, जो इस क्लास की स्टूडेंट है और कायरो की अच्छी दोस्त भी है। दोनों कुछ खाने बाहर चली गईं। जोनाथन ने कायरो के सामान में एक एडल्ट बुक देखी। जोनाथन का दोस्त बोरिस भी वहां कॉफी लेने आता है। उसने वो किताब जोनाथन से ली और पढ़ने लगा। जोनाथन की लिखी हुई किताब देखकर दोनों हैरान रह गए। रात को जोनाथन की बीवी बीट्रिक उसका ध्यान पाने की कोशिश कर रही थी। जोनाथन ने उसे बताया कि आज क्लास में एक स्टूडेंट मेरी किताब पढ़ रही थी। तभी बीट्रिक को उसकी दोस्त एमी का फोन आ गया। फोन के बाद बीट्रिक और जोनाथन साथ में पीने लगे। जैसे ही वे पास आए, बीट्रिक को फिर फोन आ गया और जोनाथन को बुरा लगा। अगले दिन उसने ये सब बोरिस को बताया तो वो उसका मजाक उड़ाने लगा। तभी दोनों ने कायरो को देखा, जो जंगल से आ रही थी। पिछली रात से परेशान जोनाथन उसे बड़े ध्यान से देख रहा था। उसने कायरो से पूछा कि क्या तुम्हें जंगल से आने में डर नहीं लगता? कायरो ने जवाब दिया कि उन जंगलों में सबसे डरावनी चीज मैं हूं। ये सुनकर जोनाथन हंसने लगा। स्कूल में विनी ने अपनी किताबें गिरा दी। बोरिस जानता था कि उसने ये जानबूझकर किया है, तो उसने विनी से पूछा कि तुम क्या चाहती हो? विनी जानबूझकर बोरिस को छेड़ रही थी। कायरो ने भी ये देखा और उसे बताया कि तुम एकदम पागल हो। फिर दोनों कायरो के घर चली गईं। कायरो अपनी कॉलेज एडमिशन के एक सवाल से परेशान थी, जिसमें उसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि के बारे में बताना था। दोनों ने बहुत सी बातें सोची, पर कोई खास नहीं थी। तब विनी ने कहा कि तुम अपने टीचर के साथ अफेयर की बात लिख दो। कायरो ने कहा कि जोनाथन मुझसे 20 साल बड़ा है, लेकिन विनी उसे समझाती रही कि ये सब अब नॉर्मल है और जोनाथन एक अच्छा इंसान है, कायरो के पहले टाइम के लिए परफेक्ट है। विनी कायरो के सामने जोनाथन के बारे में बातें करने लगी कि वो क्लास में कायरो को कैसे देखता है। ये सब सुनकर कायरो शर्मा गई। अगले दिन से कायरो जोनाथन को घूरने लगी। जोनाथन उसके पास आया और क्लास के बाद मिलने को कहा। क्लास के बाद जोनाथन ने बोरिस को डिनर पर बुलाया। बोरिस वहां से डांस स्टेप करते हुए चला गया। उसके जाने के बाद जोनाथन भी वही स्टेप करने लगा और तभी कायरो वहां आ गई। दोनों हंसे और इस बात को छोड़ दिया। जोनाथन कायरो के लिखे पैराग्राफ से इतना प्रभावित था कि उसे पूरा लाइन बाय लाइन याद था। कायरो ने भी देखा कि उसने उसके पैराग्राफ पर ध्यान दिया और खुश हो गई। जोनाथन चाहता था कि कायरो अपने पसंदीदा लेखक की स्टाइल में एक छोटी कहानी लिखे। अगर वो ऐसा करती है तो जोनाथन उसे मिड टर्म में पूरे नंबर देगा। कायरो तुरंत मान गई। उसने जोनाथन को बताया कि मैंने तुम्हारी किताब भी पढ़ी है, और जोनाथन की तरह उसे भी कई लाइनें याद थीं। ये देखकर जोनाथन भी प्रभावित हुआ और उसने कायरो को वीकेंड पर एक जगह बुलाया, जहां वो उसके असाइनमेंट पर चर्चा करेंगे। रात को जोनाथन और उसकी पत्नी डिनर पर गए। वहां विनी उनका ऑर्डर लेने आई। बीट्रिक ने जोनाथन से पूछा कि क्या यही वो लड़की है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? जोनाथन ने कहा, नहीं, ये कायरो है। साफ दिख रहा था कि बीट्रिक को जोनाथन की कायरो में दिलचस्पी से जलन हो रही थी। अपना गुस्सा निकालने के लिए उसने बोरिस के सामने जोनाथन की बेइज्जती करनी शुरू कर दी कि तुम में वो बात नहीं रही, कई सालों से कुछ नहीं लिखा, बस एक साधारण टीचर हो। वीकेंड पर कायरो उस जगह गई जहां जोनाथन ने बताया था। जोनाथन उसके पीछे पीछे आया और उसके बगल में बैठ गया। वहां एक आदमी कविता सुना रहा था। जोनाथन ध्यान से कविता सुन रहा था और कायरो जोनाथन को देख रही थी। कविता के बाद कायरो बाहर आई और सिगरेट जलाई। जोनाथन भी उसके साथ सिगरेट शेयर करने लगा। अगले दिन कायरो एक हॉट ड्रेस पहनकर जोनाथन के सामने आई। जब बोरिस ने इस बारे में पूछा तो कायरो ने कुछ नहीं कहा। बोरिस के जाने के बाद कायरो जोनाथन से बातें करने लगी।
क्लास जाते वक्त दोनों करीब आ रहे थे, तभी जोनाथन को उसकी बीवी का मैसेज आया कि कहीं बाहर जाना है। क्लास में कायरो ने जोनाथन को अपने पसंदीदा लेखक के बारे में बताया, जिसकी स्टाइल में वो कहानी लिखेगी। जोनाथन को घर जाने की जल्दी थी, तो उसने जल्दी में हाँ कह दिया। उसके जाने के बाद विनी जोनाथन की टेबल पर चढ़कर कायरो को छेड़ने लगी। फिर बोरिस जोनाथन से मिलने आया। विनी बोरिस को छेड़ने लगी और उसका फोन अपने कपड़ों में छिपा लिया। इधर कायरो को अपना फोन नहीं मिल रहा था। दूसरी तरफ जोनाथन का बीवी के साथ बाहर जाने का प्लान कैंसिल हो गया, क्योंकि वो काम में बिजी थी। तभी जोनाथन को कायरो का फोन आया। दरअसल जोनाथन गलती से कायरो का फोन अपने बैग में ले आया था। जोनाथन का प्लान पहले ही कैंसिल था, तो वो कायरो को फोन देने चल दिया। जब वो कायरो के घर के बाहर पहुंचा तो बारिश शुरू हो गई। कायरो पतली ड्रेस में जोनाथन के पास आई। दोनों एक दूसरे को देखने लगे और फिर एक दूसरे को किस कर लिया। इसके बाद जोनाथन अपने घर वापस आ गया। यहाँ कायरो ने उसे एक मेल भेजा। जोनाथन की बीवी ने उससे कहा कि तुम्हारे यहाँ रहते मैं काम नहीं कर पा रही, तो जोनाथन एक छोटी केबिन में चला गया। वहां जोनाथन ने कायरो की भेजी कहानी प्रिंट की और पढ़ने लगा। ये एक एडल्ट कहानी थी, जिसमें जोनाथन और कायरो जैसे एक टीचर और स्टूडेंट के बारे में लिखा था। जोनाथन उत्तेजित हो गया और उसने अपनी पैंट उतार दी, लेकिन अगले दिन सब कुछ बदल गया। जोनाथन पहले की तरह कायरो को कॉल नहीं करता। कायरो ने पूछा क्या हुआ, तो जोनाथन ने कहा कि उसे उसकी कहानी बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसमें बहुत गलतियां हैं। जब कायरो ने कहा कि ये हम दोनों के बारे में है, तो जोनाथन ने साफ कह दिया कि हमारे बीच कुछ नहीं है, हम सिर्फ टीचर और स्टूडेंट हैं और कुछ नहीं। ये सुनकर कायरो का दिल टूट गया। जोनाथन ने कहा कि या तो दोबारा लिखो, वरना मैं तुम्हें मिड टर्म में फेल कर दूंगा। कायरो और ज्यादा गुस्सा हो गई। उसने कहा कि मेरी कहानी एकदम सही है, तुम बस डर रहे हो क्योंकि मैंने वो लिख दिया जो तुम नहीं लिख पाए। जोनाथन की बेइज्जती करने के लिए कायरो ने उसे एक साधारण लेखक कहा और कहा कि अगर हिम्मत है तो फेल कर दो। कायरो रोती हुई घर गई और विनी के साथ पीने लगी। दूसरी तरफ जोनाथन के चेहरे पर साफ टेंशन दिख रही थी। उसकी बीवी ने पूछा क्या हुआ, तो जोनाथन ने उसे कायरो की लिखी कहानी के बारे में बताया। कहानी सुनकर वो भी उत्तेजित हो गई, लेकिन कुछ हो पाता उससे पहले बोरिस वहां आ गया। जोनाथन फिर से निराश रह गया। दूसरी तरफ कायरो और विनी बातें कर रही थीं। कायरो ने विनी को बताया कि जोनाथन सिर्फ दिखावा कर रहा था कि वो उसके करीब है। कायरो ने विनी से कहा कि बोरिस को मैसेज करके उसका ध्यान भटकाओ। विनी बोरिस को छेड़ने लगी, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। बोरिस का ध्यान खींचने के लिए कायरो ने एक फैसला किया। दोनों ने अपने कपड़े उतार दिए और एक दूसरे के करीब आ गईं। उन्होंने अपनी फोटो बोरिस को भेज दी। जैसे ही बोरिस ने यह देखा, वो जोनाथन का घर छोड़कर चला गया। तभी जोनाथन की बीवी को स्कूल से फोन आया। पूरे स्कूल को जोनाथन और कायरो के अफेयर के बारे में पता चल चुका था। यह सुनकर उसकी बीवी शॉक्ड हो गई। उसने जोनाथन से पूछा कि एक स्टूडेंट की लिखी कहानी की वजह से ये सब क्यों हो रहा है। उसने पूछा कि क्या तुम्हारे और उस लड़की के बीच कुछ और हुआ था। जोनाथन ने मना कर दिया। अगले दिन कायरो क्लास में नहीं आई। वो वाइस प्रिंसिपल के ऑफिस में थी। वाइस प्रिंसिपल ने कायरो और जोनाथन दोनों से पूछा कि क्या चल रहा है। कायरो ने सब कुछ बता दिया कि जोनाथन ने मुझे पहले से मिड टर्म असाइनमेंट दिया, हम साथ में सिगरेट पीते थे, स्कूल के बाहर भी मिले, लेकिन जब जोनाथन की बारी आई तो वो सवालों के जवाब देने में हिचक रहा था। जोनाथन की हिचकिचाहट देखकर वाइस प्रिंसिपल सब समझ गईं और उन्होंने जोनाथन को नौकरी से सस्पेंड कर दिया। ऑफिस के बाहर बोरिस ने जोनाथन को समझाया कि तुम्हें अपनी हद में रहना चाहिए था और अब हद पार करने की वजह से तुम इस हालत में हो। बोरिस वहां से चला गया। घर आकर जब जोनाथन ने अपनी बीवी को बताया कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया, तो उसे शक होने लगा। उसने फिर से पूछा कि क्या तुम दोनों के बीच कुछ हुआ था, लेकिन जोनाथन ने फिर से मना कर दिया। उसकी बीवी ये सब मानने को तैयार नहीं थी। उसने पूछा कि क्या तुम्हें उस लड़की के लिए कुछ फीलिंग्स हैं। जोनाथन कुछ नहीं बोला। दोनों में लड़ाई शुरू हो गई और वे एक दूसरे की कमियां गिनाने लगे। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि जोनाथन की बीवी ने तलाक लेने का फैसला कर लिया। दूसरी तरफ विनी कायरो से मिली। उसने कहा कि तुम्हारी वजह से जोनाथन की नौकरी चली गई, लेकिन अब कायरो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने कहा कि जोनाथन ने मुझे कम आंका, लेकिन अब उसे पता चलेगा कि मैं क्या हूं। कायरो ने यह सब अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि में लिख दिया।
आखिर में कायरो ने कहा कि अब न तो जोनाथन के पास नौकरी है, न बीवी, और न ही वो अब कुछ लिख पाएगा। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए पीस आउट।